हाय फ्रेंड। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट के कोर्स नंबर 6-7 में आज हम फिर से हाजिर हैं। ये कोर्स सबसे ज़्यादा अहम होने वाला है। इसमें हम वर्डप्रेस की मेन मेन पेज यानी फ्रंट पेज के बारे में सीखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो कमेंट में ज़रूर राय का इजहार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नया लेसन आपको मिले सबसे पहले। तो इस फाइल में हम इस लेक्चर में हमने सीखना है कि हम मेन पेज कैसे डेवलप करेंगे, यानी होम पेज कैसे डेवलप करेंगे, फ्रंट पेज भी बोलते हैं इसको। तो वो डेवलप करने के लिए हम पेज को कॉपी करके इसको यहाँ पे टेम्पलेट डायरेक्टरी नेम टेम्पलेट ने फाइल का नेम लिखेंगे front/पेज। तो ये ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट पहला पेज यानी होम पेज इसको ही असाइन हो जाता है, यानी वेबसाइट का पहला पेज जो शो हो रहा होता है इसको मेन पेज भी कहते हैं। तो ये मेन पेज शो हो जाएगा। तो हमने ये करना है कि इसके हेडर और फुटर को सेम रहने देना है और हम इसका सारा एच टी एम एल टेम्पलेट वो लगाना है जो हमारे पास ऑलरेडी हमारा एच टी एम एल टेम्पलेट का मेन होम पेज है। तो वो हम index.html से वो सारा होम पेज ही कॉपी कर लेंगे, सारा एच टी एम एल स्ट्रक्चर कॉपी कर लेंगे स्टैटिकली। ये पहले स्टैटिकली शो हो जाएगा, फिर हम इसको वन बाई वन करके डायनामिक करेंगे, मतलब वन बाई वन करके इसमें क्यूरीज लगा के सारा डाटाबेस से ही उठाएंगे, यानी पोस्ट्स और कैटेगरी जो जो उसमें डिस्प्ले होगा जैसे हम वैसे उसको फ्रंट एंड को बैक एंड से मिला के हम उसको सेट करेंगे। तो ये देखें हमने होम पेज को कॉपी कर लिया, हेडर के बाद से लेके फुटर तक हमने सारा एचटीएमएल को कॉपी करके फ्रंट पेज में पेस्ट कर लिया है। अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगर हम विज़िट करें, अगर हम फ्रंट एंड पे विज़िट करें इसका अपनी वेबसाइट का विज़िट करें तो हमारे पास कैसे शो होना चाहिए। तो ऑलरेडी ऐसे शो हो रहा है। अगर हम इसको विज़िट करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास ऑलमोस्ट डिस्प्ले वैसे वैसा हो जाना चाहिए जैसे एचटीएमएल का हमारे पास है। ये देखें, तो ये तकरीबन वैसे का वैसे डिस्प्ले हो गया है। इसमें सारा ही हमने इंपोर्ट करवा लिया है एचटीएमएल और ये स्टैटिक है, इस वक्त डायनामिक नहीं है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही और ये इसकी इमेजेस भी शो नहीं हो रही क्योंकि इमेज का डायरेक्टरी पाथ बिल्कुल ही नहीं मैच कर रहा। तो ये सारा कुछ हम डायनामिक करेंगे इस लेक्चर में। तो सारा लेक्चर सारा देखना है, इसमें हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। हम कस्टम क्यूरीज लगाने वाले हैं जो हम अलग से कैटेगरीज की भी क्यूरी लगाएंगे और रिसेंट पोस्ट की और सारी आल पोस्ट की भी क्यूरी लगा के हम यहाँ पे सीखेंगे। तो हम यहाँ पे कस्टम क्यूरीज लिखेंगे जिसमें हमने एक कैटेगरीज की दो पोस्ट को हमने यहाँ पे व्यू करना है। तो हमने ये क्यूरी लिख लिया है जिसमें हम ने नंबर ऑफ पोस्ट 2 लिखी है और कैटेगरीज पॉलिटिक्स को हमने उठाया है। पोस्ट टाइप पोस्ट है, कैटेगरी पॉलिटिक्स है। तो हम एक डब्ल्यू पी पोस्ट के वेरिएबल के ज़रिए हम सारी गेट करेंगे। फिर इसके बाद हम पोस्ट आईडी गेट करेंगे। फिर डेट, हमने डेट गेट करनी है, पब्लिश डेट गेट करनी है और फीचर इमेज का यूआरएल गेट किया। उसके बाद हमने उस एचटीएमएल के ए में जाके जो उसका बैकग्राउंड पे इमेज शो हो रहा था वो हमने फीचर इमेज को वहाँ पे रिप्लेस कर दिया। और इस तरह पोस्ट टाइटल भी हमने H2 के अंदर पोस्ट टाइटल लिख दिया और इसी तरह पब्लिश डेट भी हमने यहाँ पे असाइन कर ली। तो ये हम फॉर ईच लूप लगा के हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। इस तरह हमारे पास ये सारे आर्गुमेंट हमने गेट किए
और हम सारे आर्गुमेंट गेट करने के बाद हम पोस्ट की हर चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली है, और हमने इसको प्रॉपर क्लोज़ भी कर लिया है फॉर ईच लूप को। तो ये हम इसको रिमूव कर देते हैं। ये हम नंबर ऑफ 2 पोस्ट किए हैं, तो ये 2 दफ़ा रिपीट हो जाएगा और ये सेम एज इट इज़ स्टाइल आ जाएगा। तो हमने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद सेव करने के बाद हमने इसको फ्रंट एंड पे लुक देखना है कि क्या आया, कि ये सेम एज इट इज़ हमारे पास डिज़ाइन आ रहा है या इसमें कोई कमी रहती है। तो ये हमने लाइन अलाइनमेंट भी ठीक कर ली ताकि ये स्टाइल ख़राब ना हो जाए राइटिंग का। तो आसानी से हमें कोड कहाँ से डिव स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से क्लोज़ हो रहा है, ये भी हमने सेट करते जाना है साथ साथ, ताकि आगे चल के हमें मसला ना हो। तो ये एक डिव क्लोज़ हो गया, जो एक स्टाइल प्रॉपर थोड़ा सा स्टाइल जो हमने दिया था ये क्लोज़ हो गया। हम दूसरे नंबर पे हम जा रहे हैं अब। एक और पोस्ट, एक और कैटेगरी की एक पोस्ट को हमने यहाँ पे व्यू करना है। तो हम पहले फर्स्ट इसको चेक करते हैं। हाँ ये देखें, पहले 2 पोस्ट शो हो रही हैं, पॉलिटिक्स की पहली 2 पोस्ट शो हो रही हैं। अब नंबर 1 पे यहाँ पे ट्रैवल की एक पोस्ट लगानी है, फिर किसी और कैटेगरी की दूसरी साइड पे हमने पोस्ट व्यू करवानी है। तो हम दूसरे नंबर पे आ गए। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट हमने 1 करनी है। ये पॉलिटिक्स की या किसी हम और टेक वगैरह की, या हम यहाँ से किसी भी कैटेगरीज़ की पोस्ट उठा लेते हैं, एक पोस्ट उठाएंगे। तो इस वक्त हमने ये सारी पोस्टें पब्लिश की हुई हैं, ये आप लोगों ने भी पब्लिश कर लेनी है। ये ट्रैवल की हमने एक पोस्ट उठानी है, यहाँ से कैटेगरी ट्रैवल दे देनी है, और नंबर ऑफ़ पोस्ट 1 लिखना है क्योंकि हमारे पास इस स्टाइल में एक पोस्ट शो होनी चाहिए। तो ये हम सेम एज इट इज़ वैसे का वैसे हमने उठा लिया उसका। पहले वाली क्यूरीज़ को हमने सेम कॉपी पेस्ट कर लिया क्योंकि ये सेम वही फंक्शनैलिटी काम कर रही है। सिर्फ पोस्ट कैटेगरी को हमने चेंज करना है कि इस कैटेगरी की एक पोस्ट शो हो, बाकी सारा सेम स्टाइल भी है और सेम आर्गूमेंट भी हमने इसमें पास किए हुए हैं। तो इसी तरह हमने पोस्ट आईडी, पोस्ट डेट, ये सारा हमने गेट कर लिया, और इसके HTML में हमने सेम वही वैसे का वैसे हमने डिज़ाइन लिख लिया है। और ये पैरा परमालिंक पोस्ट आईडी से मुराद ये इस पोस्ट आईडी का परमालिंक, यानी इस पोस्ट आईडी का लिंक यहाँ पे हमने URL में दे दिया, ताकि यहाँ पे क्लिक करने से सेम इस पोस्ट के ही सिंगल पेज पे चला जाए। तो इस वक्त हमारे पास ये सारी पोस्ट्स शो हो रही हैं। ये ट्रैवल का हमने अभी वहीं वैसे स्पेम में लिखा है, ये इसको फिर हम डायनामिक बाद में करते हैं। अभी हमने सिर्फ चेक करना है कि क्या इसका कंटेंट वाकई में शो हो रहा है। ये देखें, इसका कंटेंट भी शो हो रहा है। तो ये इस वक्त हमारे पास ये पोस्ट्स शो हो रही हैं। अब हमने ये 2 पोस्ट हमने डायनामिक करनी है। ये इस वक्त स्टैटिक खड़ी हैं दोनों। HTML सेम HTML पड़ा है, तो ये हम अब इसको डायनामिक करेंगे। इस क्यूरी को भी सेम हमने दूसरी वाली क्यूरी जो लगाई हुई है वही इस पे लिखेंगे, और एक अलग कैटेगरी को हम यहाँ पे एक अलग कैटेगरी का हम यहाँ पे कंटेंट शो करवाएंगे। तो यहाँ पे हमने आके सेम एज इट इज़ वही क्यूरी लिखनी है जो ऊपर हमने ऑलरेडी लिखी हुई है, और उसी क्यूरीज में सिर्फ कैटेगरीज़ को हमने चेंज करना है। कैटेगरीज़ को चेंज करने के बाद हम यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 2, ये मैं 1 बाय 1 लिख के आपको बता रहा हूँ कि आपने कैसे इसको लिखना है। नंबर ऑफ पोस्ट 2 हो गई। पोस्ट टाइप हमने पोस्ट लिख देनी है। ये लिखने का मतलब मकसद ये है कि आप ख़ुद से भी क्यूरी लिख सकते हो, लाजमी नहीं है कि कॉपी पेस्ट ही की हुई आप लिखो। तो ये हम खुद से ही लिख रहे हैं ताकि आप
इस तरह कभी भी किसी वक्त भी आप इसको ऐसे ही किसी पोस्ट को ऐसे ही लिख सकते हो। तो अब हम कैटेगरीज यहाँ पे देखेंगे कि हम कौन सी कैटेगरीज की दो पोस्ट उठाने वाले हैं। तो इस वक्त इंटरटेनमेंट की एक पोस्ट हमने पब्लिश की हुई है। तो हमने यहाँ पे क्यूरीज में दो पोस्ट, नंबर ऑफ़ दो पोस्ट लगाए हुए हैं। तो हमें चाहिए होगा कि हम दोबारा इंटरटेनमेंट की एक पोस्ट अलग से पब्लिश करें पहले एडमिन साइड से। गेट पोस्ट का फंक्शन काम करता है कि जो हमने अरे डिफाइन की है, इस अरे के अगेंस्ट जो पोस्ट्स हैं वो सारी गेट कर ले और एक वेरिएबल में सेव कर ले। तो ये आर्गूमेंट्स की सारी आर्गूमेंट वाली सारी अरे की सारी कंडीशन को फुलफिल करते हुए जितनी पोस्ट आएंगी वो एक पोस्ट वाले वेरिएबल में हमारे पास सेव हो जाएंगी। फिर हम वह फॉर ईच लूप से वन बाई वन करके हर एक पोस्ट को गेट करेंगे और उसका डाटा भी गेट करेंगे। पोस्ट एज अ, हम इसको अलग से एक वेरिएबल में सेव करा लेते हैं। कोई भी आप यहाँ पे इसको वेरिएबल असाइन कर सकते हो। मैंने पोस्ट को पोस्ट्स के वेरिएबल में सेव किया है। अब हम इसको वन बाई वन सिंगल हर एक आर्गूमेंट को गेट करेंगे और यहाँ पे हम जिस डिव को रिपीट करना है वहाँ पे जाके इसको फॉर ईच लूप को क्लोज कर लेंगे, ताकि ये अंदर वाला सारा HTML बार बार हर लूप के अगेंस्ट प्रिंट होता रहे, यानी इको होता रहे। तो अब हमने क्या करना है, वन बाई वन इसमें एक तो बैकग्राउंड इमेज यानी थंबनेल को गेट करना है, पब्लिश डेट को गेट करनी है और टाइटल को गेट करना है। तो इस तरह हम पोस्ट आईडी पहले गेट करेंगे, पोस्ट आईडी के अगेंस्ट फिर ये चीज़ें हमें मिल जाएंगी। तो ये हमने सेटिंग कर ली, जैसे हमारे पास वो थी इस तरह हमने इसको सेटिंग कर लिया। तो ये देखिए हमारे पास दो पोस्ट शो हो रही हैं। तो ये इसका लिंक सही नहीं मिला, हमने इसका URL परमालिंक में इंडेक्स HTML ही रहने दिया, वो नहीं चेंज किया जैसे हमने ऊपर किया हुआ था। तो हमें परमालिंक पोस्ट आईडी भी हमने चेंज करना है ताकि हर पोस्ट के अगेंस्ट वो वहाँ पे सिंगल पोस्ट वाले पेज पे उस पोस्ट को ही फैच करके लाए। तो हमने दोबारा रिफ़्रेश करना है। अब ये देखें ये हमारे पास हर पोस्ट का अलग से ही परमालिंक आ रहा है। तो हम यहाँ जाके कैटेगरीज में उसकी पोस्ट के उसके अगेंस्ट उस कैटेगरी के अगेंस्ट पोस्ट सबमिट करेंगे। तो इधर इंटरटेनमेंट की एक पोस्ट शो हो रही है, तो हमने अलग से एक पोस्ट बनानी है। ये हम अब वन बाई वन जाके पोस्ट, क्योंकि सेम टाइटल के नाम से पोस्ट बनाई हुई है तो इसलिए कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो हम पोस्ट यहाँ पे चेंज कर देंगे। ये देखें ये अलग से हमने पोस्ट बनाई है जो अलग से URL उसको दिया है और अलग से ही वो डिस्प्ले में आ रही है।
इसमें इशू ये आ रहा है कि वो एक ही कैटेगरीज को यहाँ पे प्रिंट करवा रहा है। तो हमने करना ये है कि इसके इसके यूआरएल को हमने चेंज करना है, ताकि उसने जो कैशे में यूआरएल सेव किए हुए हैं वो सारे रिमूव हो जाएं। ये देखें, ये अलग से उसने सारी उठा लिए, अलग से टाइटल जो शो हो रहा है, और अलग से ही उसने, ये देखें उसका सेम वही। हम यहाँ पे इमेज चेंज करके देखते हैं कि क्या वाकई में अलग से पोस्ट शो हो रही है या। ये देखें, इसका अलग से ही इमेज चेंज हो गया है। तो अब हम रीसेंट पोस्ट वाले सेशन में आते हैं। यहाँ पे हमने ये रीसेंट पोस्ट वाला सेशन डिज़ाइन करना है। तो रीसेंट पोस्ट में हम सब कैटेगरीज़ को हम स्पेसिफिक नहीं करेंगे। तो सारी पोस्ट को हम जो रीसेंट पोस्ट ऑलरेडी यानी 9 पब्लिश हुई होंगी, हमने सिर्फ उनको फैच करना है। तो रीसेंट पोस्ट वाले सेशन में हमने सारा, ये अभी तक हमारे पास स्टैटिक शो हो रहा है, तो ये हम सारा डायनामिक करेंगे। तो ये रीसेंट पोस्ट वाले सेशन में आ गए हम। हमने एक ही टेम्पलेट सेशन को ही उठा के डायनामिक करेंगे, तो सारा वो नंबर ऑफ पोस्ट सारी वही शो होता रहेगा। तो हमारे पास वही क्यूरी यूज़ हो सकती है। हम सिर्फ कैटेगरीज़ को रिमूव करेंगे। तो इस वक्त हमारे पास डिव को हमने यहाँ पे इसको चेंज कर लेना है, ताकि वो क्लासेस का सेम डिज़ाइन वहाँ पे स्टाइल शो हो। तो हमने कैटेगरी को भी रिमूव कर दिया। इसी तरह हम इसमें इस वक्त टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इमेज को, नंबर ऑफ पोस्ट 9 है तो हमने 9 लिख दिया, और पोस्ट टाइप पोस्ट है। तो ये कहाँ पे क्लोज़ हो रहा है, हमने वहाँ पे जाके क्लोज़ करना है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, अब यहाँ पे ये क्लोज़ होगा। तो यहाँ पे हमने फॉर ईच लूप को क्लोज़ करना है। ताकि ये सारा जो हमारे पास HTML का सेक्शन है, ये सारा यहीं दोबारा से बार बार यानी रिपीट होता रहे, प्रिंट होता रहे, तो ये सेम डिज़ाइन हो जाएगा। बाकी हम HTML को रिमूव कर देंगे। पहले हम रिमूव नहीं करते, अभी हम चेक कर लेते हैं कि बाकी ये हमारा स्क्रिप्ट PHP का स्क्रिप्ट, वर्डप्रेस का स्क्रिप्ट काम करता है या इसमें कोई इश्यूज आते हैं। तो हमें वो चेक करना होगा, उसके बाद हम ये सब को रिमूव करेंगे। तो ये हम फीचर इमेज वाली जगह पे फीचर इमेज का URL हमने पेस्ट किया। इसी तरह हम इसको लिंक को परमालिंक लिंक को हम ये हरी परमालिंक हम देंगे इसको अलग से। हर पोस्ट को हमने लिंक देना है। तो यहाँ पे सिंगल.html वहाँ पे हमने उसको चेंज कर दिया है। और इसी तरह हमने पोस्ट टाइटल भी अभी फाइंड करना है। तो वो पोस्ट टाइटल को हम इस तरह से रिप्लेस करेंगे। तो ये है हमारे पास पोस्ट टाइटल, इसको हम ऊपर वाले कोड के साथ रिप्लेस कर देंगे। ये देखें, ये रिप्लेस हो गया। सेम इसी तरह हमने पर्सन इमेज है, ये ऑथर इमेज है और ऑथर का नेम है। ये अभी हम कमेंट कर लेते हैं, ताकि हम इसको बाद में देख लेंगे कि ऑथर क्योंकि अभी हमने ऑथर का कोई इमेज ही इस तरह से नहीं बनाया हुआ। तो अभी हम सिर्फ पोस्ट ही के कंटेंट पे ही फोकस कर रहे हैं। ऑथर वाले कंटेंट को हम बाद में इसको डायनामिक कर लेंगे। तो इस वक्त ये आ गया पब्लिश डेट हम इसके साथ रिप्लेस कर लेंगे। तो इसी तरह हमने डिस्क्रिप्शन भी वहाँ से इको करवानी है। तो डिस्क्रिप्शन के लिए कौन सा फंक्शन होता है, ये अब हम यहाँ पे लिखेंगे। और नंबर ऑफ करैक्टर के साथ हमने डिस्क्रिप्शन को लिखना है, ताकि कितने करैक्टर शो हो रहे हैं वो उतने ही करैक्टर शो हों। ये देखें, हमने नंबर ऑफ करैक्टर के साथ एक फंक्शन हमने डिफाइन किया है जो इतने नंबर ऑफ करैक्टर ही शो करेगा।
ये देखें एक्सपर्ट्स 100 हमने नंबर ऑफ़ करेक्टर को इको करवाना है। ये देखें गेट दी एक्सेप्ट हमने उस पोस्ट के अगेंस्ट कंटेंट को शो किया। अब हम यहाँ से नंबर ऑफ़ वर्ड यानी 100 नंबर ऑफ़ वर्ड हम यहाँ पे इको करवाने हैं। तो ये अब रीड मोर के वाले फंक्शन को हमने वहीं परमानेंट वाला एड्रेस दे दिया है ताकि हम रीड मोर पे भी सिंगल पोस्ट पे जा सकें। तो इसी तरह हम ये देखें हमने जब इसको कंट्रोल सेव करके रिफ़्रेश किया है तो ये सेम एज इट इज़ हमारे पास सारे का सारा कंटेंट और सेम फीचर सारे हमारे पास शो हो रहे हैं। इसके डिज़ाइन में क्यों फ़र्क आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ स्टाइल में गड़बड़ की हुई है। तो स्टाइल में क्या मसला आ रहा है, तो वो ये आ रहा है कि हमने यहाँ पे इको करवा दिया था। हमने यहाँ पे कैटेगरी का नेम इको करवा दिया था, उसको रिप्लेस करते हैं। और हमारे पास क्या इशू आ रहा है, क्योंकि हमें सेम स्टाइल वैसे का वैसे चाहिए कि एक पोस्ट हमारे पास नीचे आ रही है, तो हमने वो देखना है कि इसमें क्या इशू है। तो इस वक्त हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है वो है, हम लाइन अलाइनमेंट करते हैं ताकि कोड सही से आसानी से पढ़ा जा सके। स्पेसेस को रिमूव कर देना है ताकि नीट एंड क्लीन हमारे पास कोड हो जाए और आसानी से अंडरस्टैंड किया जा सके। तो ये साथ साथ करते जाना है क्योंकि ये एक प्रोफेशनल डेवलपर की निशानी होती है कि वो कोड को साफ़ सुथरा रखता है ताकि कोई और भी अगर उस पर काम करना चाहे तो उसको कोई इशू ना हो। कमेंट का भी सहारा लेता है, कमेंट भी ज़रूर करते रहना है आपने। तो इस वक्त हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो स्टाइल देखते हैं कि इसमें क्या वाकई स्टाइल सेम आ रहा है या कोई इशू है। तो ये रिफ़्रेश हो रहा है। रिफ़्रेश होने के बाद इतने, हाँ ये नंबर ऑफ़ पोस्ट हमारे पास हैं इस वक्त 7 थी, तो इसलिए यानी कि नंबर ऑफ़ पोस्ट हमारे पास 7 थी, तो इसलिए ये 7 ही शो हो रही है। कि 9 होती तो उसके बाद ये पूरा 9 शो होती, उसके आगे शो ना होती। तो अगले वाले लेक्चर में हमने पेजिनेशन पे काम करना है, हाउ टू क्रिएट अ पेजिनेशन इन वर्डप्रेस। तो वो भी लाजमी है ना, अब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे कोर्स सीरीज़ में, तो वो ज़रूर देखना है सारा का सारा। जैसे ये आपने सारा कंप्लीट देखा है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर 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 कमेंट करें और हमें अपनी राय से इज़हार करें ताकि हमें और मोटिवेशन हो और हम आपके लिए मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकें। तो मज़ीद अगर आप हमारे से कांटेक्ट में रहना चाहते हैं और हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट WP एक्यूरेसी पे विज़िट करें और वहाँ पे आके ख़ुद को हमारा एक स्टूडेंट रजिस्टर करवाएं ताकि आपको मज़ीद इससे अच्छी टिप्स और प्रो टिप्स आपको मिलती रहें और गाइडनेस मिलती रहे, ताकि आपका कोई काम करते हुए घर पे या कहीं पे भी काम करते हुए कोई इशू आता है तो हम आपको वो सॉल्व करवा देंगे। उसी वक्त आपसे कांटेक्ट करें और हम आपको उसी वक्त आपका प्रॉब्लम ऑनलाइन आके सॉल्व करवा देंगे। तो हमारा मकसद सिर्फ एजुकेशन देना है ताकि आप अपना रोज़गार घर बैठे बना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।